Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Last time I had told you all पिछले बार हमने आपसे कहा था that God created everything through laws. खुदा ने जो कुछ भी बनाया सब कुछ एक व्यवस्था के द्वारा बनाया Everything. है। Everything means everything. सब कुछ मतलब सब कुछ Through laws. एक व्यवस्था के द्वारा बनाया है। Okay, you see, He created so many planets, so many systems. इतने Why सारे each one is ग्रह not बनाए crashing हैं। against each other? वो खुद एक दूसरे के साथ टकराते क्यों नहीं They है? are all rotating, na? They are all rotating. वे सब घूम तो रहे हैं For लेकिन एक years दूसरे and के years साथ and years. इतने सालों से घूम रहे हैं लेकिन टकराते क्यों नहीं है? Because of certain laws क्योंकि कुछ तो नियम है, कुछ तो व्यवस्थाएं हैं जो that खुदा are ने बनाई operating, है। that are operating, certain fixed laws. कुछ तो ऐसे व्यवस्थाएं हैं, नियम है जो खुदा ने See बनाए the, हैं। see the law of gravity. गुरुत्वाकर्षण के ऐसे नियम देखो। Has it changed by 0.00000001%? क्या ये कभी बदला है 0.0001% से? No, नहीं, they're fixed. ऐसे ठहराया These हुआ are है laws क्योंकि ये that खुदा are के created नियम by है। our God. हमारे खुदा ने बनाए हैं ये नियम। Same thing, He created life वैसे ही खुदा ने जीवन भी बनाया है and gave the first law to man. और पहला व्यवस्था जो है वो मनुष्य को दिया That है, is life. जीवन की व्यवस्था। Jivan, that law of life which I showed you in Romans 8:2. हमने पिछली बार आपको रोमियो 8:2 में दिखाया था ये। Then you violate that law, उसके विरुद्ध यदि हम गए then you come into the next law. तो आप दूसरे व्यवस्था के अधीन हो जाते हो, The law of sin and death. पाप और मृत्यु की व्यवस्था के अधीन। Now you violate that law, you come into that. जीवन की व्यवस्था का उल्लंघन करेंगे तो हम दूसरी व्यवस्था के अधीन आते हैं। All the other things are commandments. बाकी के सारे जो है वो आज्ञाएं हैं। See the 10 commandments. वो जो 10 है वो 10 आज्ञाएं हैं। Now you obey those 10 commandments, which law you come into? उनका पालन करेंगे तो हम किसके अधीन आएंगे? किस Which व्यवस्था law? Tell के me. अधीन? That these are the two fundamental laws. ये जो दो है बहुत ही मुख्य नियम The है या law of व्यवस्था। life and the law of sin and death. जीवन की व्यवस्था और मृत्यु और पाप की व्यवस्था। You obey the 10 commandments, you come into the law of the spirit of life. यदि आप 10 आज्ञाओं का पालन करते हैं तो आप व्यवस्था जो जीवन की है उसके अधीन आ You जाते हो। disobey that, उसके उल्लंघन करते हो you come into the next law. तो पाप और मृत्यु के व्यवस्था के अधीन हो जाते हो। See anything, you fornicate, you don't fornicate, you are in the law of life. यदि आप गंदी बातें नहीं करते हो तो फिर आप पहले वाले जो You जीवन do की it, व्यवस्था उसके you अधीन fall है। into the law of death. यदि आप उसके उल्लंघन करते हो तो फिर आप पाप और मृत्यु की It's व्यवस्था all के about अधीन आते हो। laws. सब कुछ व्यवस्थाओं के बारे Everything is में, about laws. सब कुछ जो है व्यवस्थाओं के बारे में है Nothing else but laws. और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ व्यवस्थाओं के This has बारे to be में। studied carefully. ये सब हमें ध्यान से सीखना जरूरी है। Now, let's go to one scripture. Go to Galatians. Now see this. गलातियों की किताब में जाते हैं। So you have to understand this, that very carefully, so that we receive life. ये सब सीखना बहुत ही जरूरी है और समझना ताकि हम जीवन पाए, Yeah, life is important for us. क्योंकि हमारे लिए जीवन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। Okay, now I'm reading carefully. Listen properly. Listen properly. Okay, everybody got Galatians 4. 4 पढ़ते हैं। 4 and 5 I am reading. 4 का 4 और 5 पढ़ते Okay, I am हैं। reading only 4. Now listen carefully. अभी ध्यान से सुनो। When the fullness of time was come, that means during the Romans time. परंतु जब समय पूरा हुआ मतलब रोमियो का समय, When that is another topic. ये एक दूसरा विषय है। God sent forth His Son, made of a woman, made under the. तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। Made under what? The law. व्यवस्था No, के this is not अधीन 10 उत्पन्न। commandments. ये 10 आज्ञाओं के बारे में नहीं है। See, all the church knows that law means 10 commandments. कलीसिया क्या जानती है? व्यवस्था मतलब 10 आज्ञाएं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। Made under the law. The law of life. व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ मतलब जीवन के व्यवस्था के That अधीन। man should never have got death. कि मनुष्य को कभी मृत्यु नहीं मिलना चाहिए था। Not वो मनुष्य वो को. मनुष्य, okay, that man, That man, उस मनुष्य को, Jesus Christ, यीशु मसीह को कभी मृत्यु नहीं मिलनी चाहिए। should never have got death. उनको कभी मृत्यु नहीं मिलनी चाहिए। Got death for you and me. You don't value this. लेकिन Should उनकी go यार. जाओ ना ये दुनिया में
कुछ बकवासगिरी मत करो यार, प्लीज फॉर गॉड सेक। आई टेल यू, आई टेल माय सन, हम आपको भी बोलते हैं, हम अपने बेटे से भी बोलते हैं। any damn man who has got MBA or any damn man who has got any very nonsense education, जिस किसी को भी कोई भी पढ़ाई लिखाई Never नहीं come है, here. नहीं मिली है, कभी मत आओ यहाँ पर to this God, इस कूलर के पास, because you don't know this law. क्योंकि आप इस व्यवस्था को जानते ही नहीं है। Please don't come. आओ ही मत यहाँ पर, If you don't understand, यदि आप खुदा को this नहीं man, समझते। this यीशु मसीह should जो है, have never got dead. उनको कभी मृत्यु नहीं मिलनी चाहिए थी। He got death उनको मृत्यु क्यों मिली? because you don't value this and you forget about your prayer आप life. इस चीज को मूल्य नहीं देते हो तो आपके प्रार्थना जीवन को भूल जाओ। Just forget about nonsense, all nonsense things. Your worship and your all things are nonsense. आपकी आराधना ये सब चीजें बकवास हो जाती है फिर। Please trust me, I'm there to help you. हमारा विश्वास करो, हम आपकी सहायता करने के I'm लिए only हैं। there to help you हम आपकी सहायता because करने I के have लिए हैं। changed because of this. क्योंकि हम बदल गए इन चीजों की वजह से। मैं बदल गया, मेरे को ये सबसे ज्यादा वैल्यूबल है। This is too much valuable for me. He got death because of what Derek. यीशु को मृत्यु मिली हमारे वजह से। So he was born under this law. यीशु का जन्म इस व्यवस्था के अधीन हुआ। That's why he prayed in the Garden of Gethsemane. इसके लिए उन्होंने गेत्सेमनी के वाटिका में ऐसे प्रार्थना की। He was born under this law that he should get death. व्यवस्था के अधीन So that I and you will उनको not get death. उनको मृत्यु मिली, यीशु को मृत्यु मिली क्योंकि आप If you don't value this, you want to pray to God for your money? आप जिस चीज को मोल नहीं देते, खुदा के पास पैसे के अरे लिए go the प्रार्थना करते crores हो। of rupees are there available outside here. बाहर जाओ ना, फिर वहाँ पे बहुत सारे पैसे पड़े हैं। Nonsense you are talking. करोड़ों रुपए पड़ा है बाहर। जाओ ना, एक पार्सल इधर से बड़ों में लेके जाओ, 25,000 रुपया मिलेगा। क्यों इधर आते हो? Why you come here? You don't value the correct things with this God. आप खुदा के विषय में कुछ चीजों को मोल नहीं दे रहे He हो। was born under this law. यीशु का जन्म इस व्यवस्था के अधीन Imagine हुआ। agreeing to be born under this law. सोचो खुदा का जन्म ऐसे इस व्यवस्था के अधीन हुआ। Just imagine what must be the talks between the Trinity here. त्रिएक में क्या बातें हुई होगी, आप To सोचो agree कि to यीशु come under माने this law, ताकि वो इस व्यवस्था which के is अधीन only है, meant for you and me. जिसे बनाया गया सिर्फ आपके लिए और हमारे लिए। See, Adam disobeyed God and became a sinner. आदम ने Correct or खुदा no? का उल्लंघन किया और Not वैसे you and me यार. आप पर हम पापी हो गए, लेकिन अरे आप पर आपको हम नहीं। समझते तो अच्छा है यार. You and I are born sinners. हम तो पैदा ही पापी है। तुमको आते क्यों नहीं ये बात यार? Why doesn't get into your head यार? I cannot understand. हम समझ ही नहीं पा Because रहे you ये are बात, crowded by this money. क्योंकि आपके You दिमाग are में crowded by this world. इस संसार के And विषय you में are बात crowded by these cars. और ये गाड़ियों के विषय में सोचते रहते Your हैं। daily life you are crowded. आपके रोजमर्रा के जीवन के बारे में सोचते रहते हैं पूरे समय। That's why. इसीलिए The problem. समस्या यही है, That this thing is not going inside you. क्योंकि इसलिए ये सारी चीजें आपके अंदर नहीं जा रही है। The truth. यही सच्चाई है। See, it is. अरे you'll get out of poverty. आप गरीबी से बाहर निकल जाओगे। I'm telling you the truth. हम आपसे सच कह रहे हैं, You'll get out of this poverty आप गरीबी से बाहर जरूर if you निकलेंगे go the right way. यदि आप सही मार्ग पर चलेंगे तो। Not pray for poverty to leave you. प्रार्थना मत करो कि गरीबी आपसे निकल जाए And do all the wrong things to get out of poverty. और सब गलत चीजें करो ताकि आप And गरीबी come से up बाहर and give निकलें। one testimony और यहाँ पर आके ऐसे गवाही दो that God, I got job on the ship. कि मुझे शिप पर नौकरी मिली है। This is not the Bible. ये बाइबल ऐसे नहीं है। Okay, let's go for. See, I'm trying to help you. हम आपकी सहायता करने हैं So that you go the right way. ताकि आप सही मार्ग पर जाएं। This is very important. Galatians 4:4. गलातियों का 4:4 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। See, but when the fullness of time has come, God sent forth His Son, made under the law. Made under the law. व्यवस्था के अधीन यीशु This उत्पन्न is the हुए। fundamental law. ये सबसे ज्यादा मूल्यवान ऐसे Fundamental व्यवस्था है। law. सबसे ज्यादा मूल्यवान व्यवस्था है। Rest are commandments, बाकी की सारी जो है वो आज्ञाएं and some हैं are statutes, और कुछ ऐसे नियम हैं, and some are precepts. कुछ ऐसे रखने आज्ञा पालन If करने वाली you have to चीजें हैं। study this. इन सबको हमने समझना Which are the जरूरी है। statutes? Which are the precepts? नियम क्या है, आज्ञाएं क्या है, Of व्यवस्था this क्या kingdom. है इस राज्य के। He said, seek first the kingdom.
पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो, Seek first the country. पहले उस राष्ट्र को खोजो, Seek first the country पहले उस राष्ट्र को खोजो and his righteousness. और उसकी धार्मिकता को, And all these things will be added unto you. फिर सारी की सारी वस्तुएं तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएगी, All will be added unto you. बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हारे साथ जोड़ दी Prayer is जाएगी। not required for these things. इन चीजों के लिए प्रार्थना की जरूरत ही नहीं है जरूरत ही हमें। नहीं, जरूरत ही नहीं. You don't require one ounce of prayer for these things which are to be added. ये चीजें जो हमारे साथ जोड़ दी जाएगी उनके लिए हमें प्रार्थना की जरूरत ही नहीं है। Let's go further. आगे बढ़ते हैं। Go to Romans 7:12. रोमियो 7 You got to understand this. And you Yes. got to understand. Are all glory has to go to this Jesus Christ. सारी महिमा जो है वो यीशु मसीह की ओर ही जानी चाहिए, For what a work he did here. क्योंकि यीशु ने हमारे लिए क्या किया उसके लिए, So that I and you get into the kingdom. ताकि आप और हम राज्य में प्रवेश कर Yeah, सके, we get into the kingdom of this God. ताकि आप और हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके, And we get the most valuable thing in the kingdom. That is its citizenship. और सबसे मूल्यवान चीज हमें उस राज्य में मिलती है, वो है नागरिकता। Suppose you get a citizenship. Can the government then change your citizenship? यदि आपको नागरिकता मिल गई तो क्या सरकार उसे बदल सकती है? सरकार भी नहीं बदल सकती फिर. Once you get citizenship. एक बार आपको नागरिकता मिली तो सरकार Even बदल the सकती है। government, no law can change a citizenship from a person. कोई नियम किसी चीज के द्वारा आपकी हाँ। नागरिकता नहीं बदल सकती है। Citizenship is the most valuable thing in this Bible. नागरिकता जो है वो सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज है शास्त्र में। Okay, go to Romans 7:12. रोमियो 7:12 में जाते हैं। Now, listen carefully now, please, for God's sake, especially young people नौजवानों who are starting their families. जिन्होंने अभी अभी परिवार चालू किया है, परिवार चालू है, families चालू किया है. आरा, you can turn the whole thing around. आप पूरी चीज को बदल सकते हो, Whole thing can be turned around. पूरी की पूरी चीजों को बदल सकते हो आप। Let's go further. Wherefore the law is holy. इसलिए व्यवस्था पवित्र है, The law is. व्यवस्था पवित्र है। Now see the distinction between the law and the commandment. और व्यवस्था और आज्ञाओं के विषय में You only ऐसे see, huh? अंतर दिखाया Please, देखो। please, if you got your Bibles, please open your Bibles. अपने शास्त्र खोलो और खुद ही देख लो। अपना खुद का बाइबल खोल के देख लो पहला. हाँ. The law is holy. क्यों? Then what is इसलिए holy? Other thing, what is holy? व्यवस्था पवित्र है, दूसरी Yeah, चीज come क्या on. है? हाँ? The commandment is और holy. आज्ञाएं भी ऐसे पवित्र है। Two different things. ये दो अलग चीजें The law हैं। is holy and the commandments are holy व्यवस्था पवित्र है और And आज्ञाएं just- भी पवित्र है। and good. आज्ञाएं भी ठीक और अच्छी है। The law is holy, the व्यवस्था commandments are holy, they are just and they are good. आज्ञा और व्यवस्था दोनों पवित्र है, वो हाँ। ठीक है और अच्छी है। The law is the law of life व्यवस्था क्या है? जीवन की व्यवस्था। and the law of sin and death. और दूसरी व्यवस्था जो है वो पाप और मृत्यु की व्यवस्था। This is the law. ये व्यवस्थाएं No हैं। one can escape this. इनसे कोई नहीं भाग सकता है, No one. कोई नहीं भाग सकता Let है, him be whoever he is. चाहे वो व्यक्ति कोई cannot क्यों ना हो, escape this. वो इन व्यवस्थाओं से नहीं भाग सकता है। Okay. Now let's go further. Now let's go to Matthew 5:17-18. मत्ती 5। Okay, this we saw. Okay. He said, I am not come to abolish the law, यीशु ने कहा मैं ऐसे व्यवस्था को लुप्त करने नहीं आया हूँ, and I am come to fulfill it. लेकिन उसे पूरा करने आया हूँ। Did he fulfill it? क्या यीशु ने उसे पूरा How did किया? he fulfill it? Tell me. कैसे पूरा किया उसे? How did he fulfill it? A righteous person, yaar. A sinless person, धर्मी yaar. व्यक्ति है, बिना पाप का है, Sinless. Nobody is like him. उनके जैसा कोई नहीं है। Sinless, righteous, धर्मी है, born पापी है, righteous, born of a virgin. कुंवारी No के man द्वारा- involved. कुंवारी के द्वारा उनका जन्म हुआ, किसी पुरुष का 1,000 नहीं। years before God told 1000 साल पहले खुदा ने खुद इसकी that this man भविष्यवाणी will की come of a virgin. कि ये एक व्यक्ति जो What आएगा, more proof you want here? वो कुंवारी के द्वारा उसका जन्म हुआ, और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? Righteous. धर्मी How did है he वो। fulfill it? कैसे पूरा Tell किया me, उसे? come on. Huh? Don't tell me this. Don't tell me the theological. Tell me according to law. Glory to वो God. पाप हुआ, Glory to God. वो पाप हुआ, He went through the second law. वो दूसरे व्यवस्था के अधीन हो गए। He went through the second law, उससे which he did गुजरे। not want to go. वो खुद नहीं जाना चाहते थे, That's why he prayed like this. इसीलिए उन्होंने ऐसी प्रार्थनाएं He की। went through the first law is nothing for him. पहली व्यवस्था जो है उनके लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं है. The first law. पहली व्यवस्था
जीवन Life की was व्यवस्था। inside this Christ. क्योंकि उनके खुद के भीतर जीवन था। Life. At the age of 12, you see what he is telling those scholars. 12 साल की उम्र में देखो वो विद्वानों से क्या बातें कर रहे थे। Life was inside this person, उनके भीतर खुद जीवन full था, of the Holy Spirit. पूरी तरीके से पवित्र आत्मा से भरे हुए। Why should he go through the second law? उन्होंने ऐसे दूसरे व्यवस्था के गुजर के क्यों जाना है? That's why he said in Matthew, इसीलिए उन्होंने मत्ती में कहा, don't think I'm come to abolish the law. ये मत सोचो कि मैं व्यवस्था को लुप्त करने आया हूँ, I am the one who's going to fulfill it. लेकिन मैं ही हूँ For जो whom? पूरा करने आया For हूँ। this Derek, इसलिए हमारे लिए who is a born sinner. जो पापी जन्म से ही है, For the fault of whom? किसके गलती की वजह से? For the fault of whom? किसके गलती? Adam. आदम की गलती की वजह से। Because everybody was in Adam. क्योंकि हम सब जो थे हम सब आदम से निकल के आए That's हैं। why Christ is known as the second Adam. इसलिए यीशु मसीह को दूसरा आदम कहा The गया है। first Adam full of the Holy Spirit. पहला आदम जो पूरी तरीके से पवित्र आत्मा से भरा The हुआ, second Adam full of the Holy Spirit. दूसरा आदम यीशु मसीह पूरी तरीके से पवित्र आत्मा से भरा हुआ। He never should have gone through this. यीशु ने ऐसे मृत्यु से नहीं People गुजरना of चाहिए God, था। only when you value this, जब आप इन चीजों को मूल्य देते हो, all your needs will be taken care of. आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी। You don't pray for your needs here. आपको आपकी जरूरतों Sir, के लिए प्रार्थना wrong करनी नहीं है। and a insult to the king. ये राजा का अपमान करने लायक है। It's an insult. ये राजा का अपमान करने लायक हो जाता है। Okay, now see, one more thing Jesus said. एक और चीज यीशु ने कहा, I have come मैं आया हूँ so that you have life. ताकि Yes or तुम्हें no? जीवन मिले, And life in बहुतायत का हाँ? जीवन मिले, full abundance. बहुतायत का What is जीवन the मिले। meaning of that? Gari, उसका क्या अर्थ होता है? car, bus, or house, big house? What? Yeah, tell me first from your own mouth. अपने खुद के मुंह से हमसे तुम कहे, के मुंह से बोलो. I have come मैं आया so हूँ that you have life in full. ताकि तुम्हारे पास बहुतायत का जीवन हाँ, हो। what is the meaning of that? अभी ये बहुतायत का जीवन क्या है? हाँ? Holy Spirit. पूरी तरीके से पवित्र आत्मा से भरा हुआ। You wanted to know यार. आपको Or you ये want चाहिए या नहीं? you want the house and then say, oh my God blessed me. या आपको घर चाहिए फिर कहना It's है the कि biggest मैंने आपको deception. दिया। आप खुद को बहका रहे हो। हाँ. The biggest deception. आप खुद को बहका रहे हो ये सोच के। Anybody you heard in all the meetings that are going around that he has come up and said, I received the Holy Spirit. कोई यहाँ पे ऐसे जो सारी Have you सभाएं ever चल रही heard हैं, a कोई testimony आपका like ऐसे- this? कोई आके गवाही What देता है are कि pastors मुझे पवित्र encouraging? आत्मा मिला। Have you ever heard that any lady has come and said, no, I have got the gift of prayer? किसी महिला ने आके कभी गवाही दी है कि मुझे प्रार्थना करने की आत्मा मिली है? और शर्मते क्योंकि क्यों शर्मते वो पास्टर एनकरेज नहीं करते इन चीजों को। हाँ, वो शर्मता ही नहीं है, लेकिन उसको डर लगता है मेरा वो पास्टर क्या बोलेगा। वो सोचा मैं आके बोलूं मेरे को पैसा मिला है क्या नहीं, पहला मेरे को हाँ भैया ना बोलो यार, पहला मेरे को पैसा मिला, मेरे को जॉब मिला। वो सब वो पास्टर क्या सोचता है, ये सब सुनना चाहिए, वो मेरा मीटिंग में आए और मुझे पैसा दे। हाँ, लेकिन कोई महिला को एनकरेज नहीं करेगा जो आके ऊपर बोले, यू नो आई वांट टू गिव यू अ क्लियर टेस्टिमनी, आई गॉट द गिफ्ट ऑफ प्रेयर। मुझे ये गवाही देनी है कि मुझे प्रार्थना की आत्मा मिली है। हाँ, सुनाए कभी, सुनाए सिस्टर आपने कभी कोई भी मीटिंग में सुनाए, कोई भी मीटिंग में सुनाए, आई गॉट द गिफ्ट ऑफ प्रेयर। कि मुझे प्रार्थना करने की आत्मा मिली है। I got the gift of prayer. मुझे I got the प्रार्थना desire करने- to read God's word. मुझे ऐसे इच्छा होती है कि मैं प्रभु का वचन पढूं। सुना है कभी? कभी नहीं सुनेगा। हाँ। So false church that is going on. झूठी कलीसिया चल रही है बाहर, Absolute false church. पूरी तरीके से That झूठी is कलीसिया। झूठी कलीसिया जो चल रही है बाहर. No, he said, I have come to give you life यीशु ने कहा मैं आया हूँ तुम्हें जीवन and देने life in abundance. और बहुतायत का जीवन देने। And what is the devil? What is the devil for? और Come शैतान on. क्या है फिर? शैतान किस लिए है फिर? Come on. What is he for then? शैतान He has किस come लिए? for what? अरे glory to God. चोरी करने, उसको मार डालने He has come to steal, kill, एंड नाश करने, and destroy. He has come to steal. चोरी करने। He will steal your family. आपके परिवार को चोरी कर He will लेगा वो, steal your peace. आपकी शांति चोरी कर लेगा थोड़ा शैतान। पैसा देगा और झगड़ा कराएगा घर में। 100% झगड़ा कराएगा। 100% ये होगा। तुमको मंडे को पैसा मिला है, संडे तक झगड़ा हो गया।
He will steal your peace. आपकी शांति चोरी कर लेगा He शैतान। will steal your peace. He will steal lots of things from you. बहुत सारी He चीजें will आपसे steal चोरी your कर लेगा। relationships. आपके रिश्तेदारों को, आपके नातों को ऐसे चोरी कर लेगा वो। He will steal your relationships. I'm telling you the आपके truth. नातों को ऐसे चोरी कर लेगा। You give one testimony and see आप एक that I गवाही receive money. आप एक गवाही दे के तो देखो कि आपको पैसा मिला। लेकिन but be truthful. लेकिन सच्चे बनो। See it by the end of the week or by the end of 15 days. हफ्ता खत्म होते होते या 15 दिन होते Then come on and again give testimony now. फिर वापस आकर गवाही दो If ना। you are a truthful lady or a truthful man, यदि आप सच्चे महिला या पुरुष है तो। that I received this money here, but by 15 days see what happened in my house. लेकिन पैसा तो मिला हमें, लेकिन 15 दिन में देखो हमारे घर में क्या हुआ। अरे पैसा तुमको डांटेगा। हाँ। This is our pastors today. ये हमारे आज के पासवान है। तो तुमको कौन बोला तुमको ऐसा टेस्टिमनी देने के लिए? Because this is not a positive testimony. क्योंकि ये ऐसे अच्छा ऐसे प्रोत्साहित करने वाली गवाही नहीं Which है he will receive money. जिसके द्वारा उस पासवान को पैसे मिलेंगे। Be truthful. सच्चे बनो। The devil has come to steal, kill and destroy. शैतान आया है ताकि वो चोरी करे, मार डाले और नाश करे। Okay, now let's go further. आगे बढ़ते हैं। Let's go further. He has come to steal, kill and destroy people of God. शैतान आया है ताकि वो चोरी करे, मार डाले और नाश करे। See, everything is created under a law. I told you. Now, if you want to study bees. Study. For yourself. मधुमक्खी के बारे में आप खुद ही पढ़ के देख लो। तेरे गूगल में डाल, तेरे बीस टाइप करो और बीस को पढ़ो। और पढ़ा एंट्स को पढ़ो। मुंगियों के बारे में। Take anything here. It's made under a law. जो कुछ भी हम पढ़ते देखते हैं उसे व्यवस्था के अधीन बनाया है। व्यवस्था क्या है? Take anything. कुछ भी ले लो। Just type ants. चींटियों के बारे में डालो। One whole thing will come down. और देखो क्या क्या आता है फिर उसके What बारे law में। they are operating under? किस व्यवस्था के अधीन What वो कार्य bees? करते See the हैं। bees. The law that they are operating under. वो किस व्यवस्था के अधीन ऐसे काम करते हैं। This is the truth. यही सच्चाइयाँ हैं। Now let's go further. I want you to see, especially educated people. पढ़े लिखे लोग हम चाहते हैं When he says that the life that he is given us is the law. जो जीवन हमें दिया है वो व्यवस्था के अधीन है। Okay, let's go further. Now see, slowly, now let's go slowly. 5:12. रोमियो 5:12 देखते हैं। Now let's go slowly. Where everybody got? Wherefore, by one man, I'm only concentrating on this now. अभी आप Wherefore, इसमें ध्यान देते by हैं। one man, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा, now एक मनुष्य, one man. एक मनुष्य के द्वारा, Describe this man. इस मनुष्य को ऐसे उदाहरण दो। One. इस मनुष्य को ऐसे विस्तार से समझाए कि ये Not कैसा है। religious. आप तो धार्मिक है। धार्मिक है. Describe this man. इस मनुष्य के बारे में इसका वर्णन करो। Come on. Describe this man. इस मनुष्य जो है ये इसका वर्णन करके दिखाओ हमें। Come on, come on. One man. Come on. Come on. Come on, for God's sake. इस मनुष्य का वर्णन करके हमें दिखाओ। Come on. Come on. I told you last time. नहीं होगा. देखो मैं बोल रहा हूँ. I'm just trying to help you. हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। One man. इस एक Describe मनुष्य this का man. वर्णन करके हमें दिखाओ। Come on. Adam is the name you're giving me the Adam. I'm telling you, describe this man. Huh? Glory to God. जिसके पास पूरा जीवन है। Adam is the name. आदम तो सिर्फ उसका नाम है। This man alive. इस मनुष्य में जीवन है। इस मनुष्य में जीवन है। इस मनुष्य में जीवन है। This one man. इस एक मनुष्य में जीवन Through है। this one man. Now इस let, एक I'm मनुष्य के stopping द्वारा- there. I'm stopping there. Go to 19. पांचवा में जीवन 19 में चलते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम है चर्चेस में। अरे वंडरफुल पीपल आर देयर इन दिस चर्च हु हैव गॉट द गिफ्ट ऑफ प्रेयर, बहुत सारे अद्भुत लोग हैं जिन्हें प्रार्थना की आत्मा है हमारे लेकिन उसको कलीसिया में, नॉलेज नहीं है। लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं है। पूरा घर को हिला सकते हो। हाँ, उसका पति क्या चीज है, ऐसा हिला सकता है। हाँ, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। हम आपसे सच कह रहे हैं। नाउ लेट्स गो टू 19। 5:19 पढ़ते For हैं। by one man, क्योंकि जैसे one एक man, मनुष्य, there is man full of life. ये मनुष्य जिसमें पूरी तरीके से जीवन है।
full of life. पूरी तरीके से जीवन है। For by one man who has life. ये एक मनुष्य जिसमें पूरी तरीके से जीवन है, That man's उस मनुष्य के disobedience. आज्ञा न पालन करना That man's, या आज्ञा उल्लंघन करना, उस मनुष्य के, which man's? किस मनुष्य के जिसमें जीवन है। 3 men are there. अभी यहाँ पे 3 मनुष्य है, We'll show you. हम आपको दिखाते हैं। That man's, which man's? उस मनुष्य के मतलब बोलो किस यार मनुष्य जोर से के? मत, क्योंकि you come to this church and sing some songs and think you're too great. आप यहाँ पर आते हो, कुछ गीत गाते हो, सोचते हो हम बहुत ही बढ़िया है। इसलिए कुछ नहीं हो रहा और कभी होगा भी नहीं। सच बोल रहा हूं मैं, सच बोल रहा हूं मैं, कभी नहीं होगा। नथिंग विल हैपन। Your prayer and this आपकी that प्रार्थनाएं is for other people. जो है वो सब बाकी दूसरे लोगों के लिए है। You know that prayer is a gift. आप जानते हो प्रार्थना एक वरदान है, वरदान है। It's a gift. एक वरदान है। See, this man who is full of life. इस मनुष्य में जिसमें पूरी तरीके से जीवन है, पूरे तरीके से Holy Spirit है। Full life. पूरी तरीके से उसमें जीवन है। This the man's disobedience. इस मनुष्य का Because he आज्ञा is a न creature. मानना, He is a creature क्योंकि वो रचाया हुआ whom है, God gave a will. जिसमें खुदा ने अपनी खुद की You इच्छा want डाली है। me तुम्हें मैं चाहिए or you don't want me. या तुम्हें खुदा नहीं चाहिए, This is up to you. ये तुम पर है। You want life, Adam, यदि तुम्हें और जीवन Derek? चाहिए आदम, or you don't want life. या Be तुम्हें जीवन नहीं truthful. चाहिए, सच्चे बनो अपने Be साथ, truthful. अपने साथ अरे सच्चे बनो। पूरा घर चेंज होगा। मैं सच बोल रहा हूं आपको। एक औरत और एक आदमी की वजह से कोई नहीं चाहिए। हाँ, one woman. एक महिला की वजह से, I'm telling you the truth. हम आपसे सच कह रहे हैं। हाँ, one woman, one man is required. एक महिला या एक पुरुष, उनकी जरूरत है, Whom God will put in a garden or God will put in that house. जो खुदा एक वाटिका में डालेगा या तो ऐसे आगे घर में डालेगा। Therefore, by one man's disobedience. एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से, Now I'm going back to 12. फिर से हम 12 के पास आते हैं, 5 का 12। Now let's go back to 12. Now, wherefore, by one man, इसलिए एक मनुष्य के द्वारा, what entered? एक मनुष्य के द्वारा क्या What आया? entered? पाप जगत में What आया। entered? क्या आया? Which man? किस मनुष्य के द्वारा? The man who had life. जिस मनुष्य में जीवन था। जिसमें जीवन था। हाँ, जिसमें जीवन था, इसलिए तो सब लोग गिर रहे हैं। Because they don't have the knowledge. क्योंकि उनके पास ज्ञान ही नहीं है। How much extra careful you have to be? Just tell me. हमें कितना और ज्यादा If you claim सावधान that you रहना have the है। Holy Spirit. यदि आप ऐसे कहते हो कि आप में पवित्र आत्मा है, आप अगर क्लेम करते हैं कि मेरे पास पवित्र आत्मा है, तो कितना केयरफुल रहना पड़ेगा? Think properly. खुद ही आप सोचो, Think properly. खुद ही सोचो। Because through the man who had life, sin came क्योंकि into जिस this world. मनुष्य के द्वारा जिसमें जीवन था, पाप आया जगत में। Sin came into this world. इस मनुष्य के द्वारा पाप आया जगत में। Sin entered the world. जगत में पाप आया उस मनुष्य के द्वारा। Adam was not a rebellious man. आदम जो है वो खुदा He के was made विरुद्ध very, था। very good. वो बहुत ही बढ़िया बनाया था, Full of life. पूरी तरीके से जीवन दिया था उसे, And he was given the thing of dominate. ताकि वो अधिकार कर Your सके। life, तुम्हें जीवन dominate. है, अभी तुम अधिकार करो, Touch this. इस चीज को छुओ It will prosper. और ये उन्नति करेगा। Touch that. उस चीज को It छुओ will prosper. और वो जरूर उन्नति करेगा। Go there. वहां जाओ, Open that company. वो कंपनी की It शुरुआत will करो, prosper. वो जरूर उन्नति करेगा, It will prosper. वो जरूर उन्नति करेगा, It will prosper. वो जरूर उन्नति करेगा। Because that was the mandate for Adam. क्योंकि वो ऐसे आज्ञा दी गई थी आदम को, That was the mandate for Adam. वो आज्ञा दी गई थी आदम को। A man of life वो मनुष्य can जिसमें take जीवन था, all the people in the house under him. वो घर के सारे लोगों को एक साथ ले सकता है। Sin entered. Now, sin पाप entered in आया the उसके world. द्वारा, And through sin, what came? और पाप के द्वारा क्या आया? Death. Death. पाप के द्वारा मृत्यु आई। Death. Through sin, what? And Paap. death, it is written here, death by sin. और पाप के द्वारा मृत्यु आई। Now, let's take all the three.
अभी तीनों को साथ में लेते हैं। Which is the most important to God? खुदा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? Disobedience, sin or death? आज्ञा न मानना, Come मृत्यु on. या पाप। Huh? Come on. Which is the most important to God? Disobedience? आज्ञा न मानना। Holy man, huh? Holy man. बहुत ही ज्यादा Full of पवित्र, life. पूरी तरीके से उसमें जीवन है, Full of life. पूरी तरीके से उसमें जीवन है, हाँ. Full of life. पूरी तरीके से उसमें जीवन है। आधा तो आदमी गिर रहा है पैसे की वजह से, आधा तो आदमी गिर रहा है औरत की वजह से। हाँ. Life. जीवन है उस मनुष्य में। Sin entered the world. पाप आया जगत में, Now he became a sinner. अभी वो पापी हो गया। He became a sinner. Derek is born a sinner. वो तो पापी हो गया, लेकिन हम तो पैदाइशी पापी है। Now sin entered the world. तो जगत में पाप आ And then गया death came. और उसके बाद मृत्यु आई। Now which is more important to God? ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? Which is the most important to God of all the three? इन तीनों में से खुदा के Come on. लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हाँ? क्या है? Disobedience, he said. Okay, what about you? Come on, come on. We have to know this. We have हमें to know जानना this. जरूरी है। We have to. Come on, huh? Sin. Okay. Anybody else? Any other thought? Now, who said disobedience? But why did you say disobedience? Tell me? आज्ञा न मानना, ये आपने क्यों Because you कहा? thought that was the most important or the first thing that Adam did. Why do you say disobedience? Through disobedience, sin came. Okay. आज्ञा She न said मानने से sin. पाप आया। She said, what? Tell me. All three. All three. No, see, death मृत्यु is जो a है, byproduct of disobedience and sin. मृत्यु कैसे आती है? आज्ञा न मानने Yes or से और no? पाप के द्वारा। Nothing for God. खुदा के लिए उसका कुछ लेना देना नहीं है। Nothing for God. खुदा के लिए इससे कुछ नहीं है। Now, again, disobedience आज्ञा न मानना is Adam's fault because he was given a will. ये आदम की गलती है, क्योंकि आदम को इच्छा दी गई थी। Adam was given one will. आदम को एक इच्छा दी गई थी। That's why he could disobey or he couldn't disobey. One of the इसलिए two. या तो वो आज्ञा पाल सकता था या आज्ञा के विरुद्ध जा सकता था। But what is sin? लेकिन पाप क्या In the है? Hebrew or in the Greek, what is sin actually? Tell me. पाप It क्या is है? not, it is not committing some sins, huh? पाप करने की कार्य नहीं है। It is not I go and steal something या हम जाके or कुछ I चोरी go and करते हैं। I go and I rudely talk to my husband or what is sin? पाप क्या है? Huh? It's a noun. No, yeah, okay, but actually what is sin? The meaning of sin? Missing the mark. Huh? The real meaning is rebellion. विद्रोह करना। Seeking an independent spirit. हमें खुद की स्वतंत्र आत्मा चाहिए। Rebellion against the king. राजा का विद्रोह करना। Take an earthly kingdom. मान लो एक ऐसे सांसारिक ऐसे राज्य को Suppose you लेते rebel हैं। against the king. What is given to मान लो you? आप राजा का विद्रोह करें, Death. मृत्यु दी जाती है आपको। You rebel against that. Rebel. I am talking about rebel. विद्रोह करने की बात कर रहे हैं हम। You rebel against any king, किसी राजा का विद्रोह यदि हम करें, and the punishment is death. उसकी सजा क्या है? मृत्यु। Through that disobedience, उस आज्ञा न मानने से rebellion, sin is rebellion against this God. पाप जो है वो खुदा का विद्रोह करना It is है। not sins. ये पापों के बारे में नहीं है। How rebellion? You rebelled after giving you everything, तुम्हें सब कुछ दिए जाने के बावजूद, and the most important thing that he gave was what? Life. जीवन, Life he gave. तुम्हें जीवन दिया, Life he gave. तुम्हें जीवन दिया And he rebelled. और फिर भी विद्रोह किया। So through that rebellion, अभी उस विद्रोह के death द्वारा by sin. So death passed on to all men. वो मृत्यु जो Why है वो now? सारे मनुष्य में आ गई। Death passed on to for no fault of theirs. उनकी तो कोई गलती नहीं है। I am born in 2000 years afterwards. हमारा जन्म तो 2000 साल बाद हुआ, But death passed on to me. लेकिन हम में सारे मनुष्य में And मृत्यु आ गई। is the words true or no? Can't you see it in children? क्या आप ये बातें बच्चों में नहीं देखते हैं? क्या ये सच है या नहीं? See, अब खुद ही देख लो। you teach them to rebel. क्या आप उन्हें विद्रोह करना सिखाते हैं बच्चों को? Don't we have a rebellious spirit? क्या हमारे पास विद्रोह करने की आत्मा नहीं है? Do we like to be controlled by others? क्या हमें अच्छा लगता है यदि हम पर कोई नियंत्रण करे? Do we not seek an independent spirit? क्या हम खुद स्वतंत्र आत्मा पाने की Yes or no? First tell me.
आप खुद ही हमसे Every सच one हैं। of us. हम सब है इसमें। कोई भी नहीं बचा इससे. We don't want to be controlled. हमें ऐसे अच्छा नहीं लगता कोई यदि हम पर नियंत्रण करे। We want an independent spirit. हमें स्वतंत्र आत्मा चाहिए। हाँ. This independent spirit is our downfall. ये स्वतंत्र आत्मा हमारे नाश की ओर लेके जाती है। आपको बता रहा हूँ. Let's go slowly. हम आपको Okay. समझाएंगे। And so death, because all were in Adam. सब जो है वो आदम के भीतर थे। He was full of life. वो पूरी तरीके से जीवन से भरा Because हुआ of his था। disobedience. लेकिन उसकी आज्ञा न मानने से And he passed on death उसने मृत्यु दे दी सबको। to all men. Because all have sinned. इस रीति से सब मनुष्य The Bible says, I am born and shapen in iniquity from my mother's womb. अपने माँ के गर्भ में से हम ऐसे पापी निकले हैं। For my mother, I have not even come out. हम तो बाहर भी नहीं निकले अब तक। I have not even come out, the Bible says. हम बाहर भी नहीं निकले अपने माँ के I am गर्भ shapen में से। shapen. Shapen means, what is the meaning of shapen? Shapen means बनाया जाना। every cell of Derek. हमारे भीतर जो एक छोटा छोटा Every सेल है, cell, अंग हमारा, every cell of Derek, from the brain to the heart to the liver to everything, is shapen in death. हमारा जो कोई भी अंग हो वो ऐसे पूरा पाप में बनाया गया है। Is shapen in death. पाप में बनाया गया है। You come out like this. आप ऐसे पाप में निकल के आते हो अपने माँ के गर्भ में से। You are shapen in death. पाप में बनाए गए हो। Now let's go further. For death passed on to all men, for all have sinned. और इसी रीति से सब मनुष्यों में मृत्यु फैल गई क्योंकि सब पापी किए गए। Okay, now let's go further. Now let's go. Now I want you to go to Romans. Now we will go to the true part. Go to Romans. रोमियो में जाते हैं। Now here we concentrated on 8:2 रोमियो 8:2 में and we concentrated on 8:2. Okay. हमने Now 8:2 पढ़ा। Now I'm going reverse. I'm going to 8:1. अभी हम उल्टा जा रहे हैं। 8 का 1 पढ़ते हैं। For therefore अतः अब there is no condemnation for them who are in Christ Jesus, who walk not. See, these are all very crucial things, huh? ये बहुत ही सारी गंभीर बातें हैं। Who doesn't have condemnation? कोई किसे ऐसे Therefore, there is no condemnation for to them who are in Christ Jesus, who walk not. No condemnation, huh? अभी दंड नहीं है उस मनुष्य में। किस में नहीं है? That means that second law जो दूसरी व्यवस्था है मेरे लिए लागू नहीं। Clear? हाँ, the law of sin and death. पाप और मृत्यु की व्यवस्था जो हमारे लिए But to लागू नहीं whom? होती है। किस व्यक्तियों के लिए? To whom? किसके लिए? हाँ? हाँ, तुम पूरा नहीं पढ़ते। What the church is? वो चर्च का पेस्टर यहाँ तक रोक देते। चर्च का जो पेस्टर है वो यहाँ तक रोक देगा। There is no condemnation for them who are in Christ Jesus. अब जो मसीह में है उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। There is नहीं no रखते condemnation हैं। for कोई those दंड who की are in आज्ञा Christ नहीं। Jesus. जो यीशु मसीह में है। हाँ, जो यीशु मसीह है, खुश है हम लोग। I'm in Christ Jesus. I'm in Christ Jesus. You are in Christ Jesus. Everybody in Christ हम Jesus. सब यीशु मसीह में हैं। Not the truth. लेकिन ये Complete the सच्चाई नहीं है। sentence. लेकिन पूरा वाक्य पढ़ के देख लो। Who walk not after the flesh. क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं Now बढ़े। how many are cancelled? अभी देखो इसमें से कितने लोग निकल जाते हैं। अब देखो how many are cancelled? देखो कितने लोग शायद निकल पेस्टर भी जाते हैं। कैंसिल हो गया हो। हाँ। Who walk? जो शरीर के अनुसार नहीं। See, too much serious I took all this. I'm telling हमने you ये the सारी truth. बातें बहुत गंभीरता से ली है। Because I want life. क्योंकि हमें चाहिए, तुमको हमें नहीं जीवन चाहिए तो चाहिए। क्या? हाँ, I want to be prosperous. हमें I उन्नति want to करनी है। live. I want to touch something and it should prosper. हमें जीवन चाहिए, I want जो to कुछ pray. छुए वो ऐसे- I want my children to prosper. I want my people here to prosper. हमें प्रार्थना करें, हम चाहते हैं हमारे बच्चे उन्नति करें, यहाँ के लोग उन्नति First करें। of all, I want life. हमें तो जीवन चाहिए। I want life. हमें तो जीवन चाहिए। उनको नहीं चाहिए. Good luck to you. Good luck to you. Good luck. Ah. You must read the Bible properly.
आपको वचन ध्यान से पढ़ना है। Therefore, there is now no condemnation to them who are in Christ Jesus, यदि हम तो who walk not after the flesh. अरे, this flesh is such a big powerful force. ये शरीर देखो कितना ऐसे सामर्थ्यशाली है, Who walk not after the flesh, जो शरीर के अनुसार नहीं चलते, but after the Spirit. वरना आत्मा के Now, अनुसार if you चलते walk हैं। after the flesh, कौन सा लागू है? यदि आप शरीर के अनुसार चलेंगे तो कौन सी व्यवस्था होती है? Glory to God. पाप Be और मृत्यु truthful. की। सच्चे बनो अपने साथ, सच्चे बनो, so that you get your idea in your mind से, अरे नहीं रे, मुझे ऐसा नहीं करना है, तू कर, मुझे नहीं करना है, क्योंकि मुझे जीवन चाहिए, मुझे जीवन चाहिए, मुझे जीवन चाहिए. I want life. I want all things to be added to me. हम चाहते हैं कि हमारे साथ सारी वस्तुएं जोड़ दी If जाए। you don't want, good luck. तुम्हें नहीं चाहिए तो ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए, no problem. लेकिन मुझे चाहिए. I want everything to be added to me. हम चाहते हैं कि सारी Including वस्तुएं हमारे finance. साथ जोड़ दी जाए, यहाँ तक कि पैसे भी। हाँ, पैसे भी. I will always connect my God to my money. हम हमेशा हमारे खुदा को And हमारे hell with पैसों people के साथ who will not जोड़ेंगे। connect this God with this money. और ऐसे लोग चले जाए यहाँ से जैसे खुदा हाँ। को पैसों के साथ Hell नहीं with जोड़ते you. हैं। But I will connect this God with my money. लेकिन हम तो हमारे Because खुदा I को will पैसों walk के साथ- after the Spirit. क्योंकि हम आत्मा के द्वारा चलेंगे। हम सुनने वाले में से नहीं है. हाँ, ना बीवी का सुनेगा, ना बच्चे लोग का सुनेगा, ना कोई भी रिलेटिव का सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा. और उन लोग क्या बोलेंगे? अरे तू तो अलग आदमी है, तुम मेरे अंडर रह के तो देखो, तुमको ही बेनिफिट होने वाला है, मुझे तो कुछ चाहिए भी नहीं. यू विल बेनिफिट. तुम ही लाभ पाओगे। 1000 times I tell my son, I'm telling you the 1000 truth. बार हम अपने बेटे से कहते हैं, सच्चाई कह रहे हैं। 1000 times 1000 बार कहते हैं अपने बेटे से, telling you the truth. सच्चाई कह रहे हैं The आपसे। very toughest thing and the greatest thing of my life, finance, I will connect to my God. सबसे कठिन और सबसे मुश्किल चीज जो पैसा हमारे खुदा के Everything साथ that I जोड़ते हैं, receive, my God gave me, I will say loudly in front of my जो house. कुछ भी हमें मिलेगा हम घर में जोर से कहेंगे कि खुदा ने हमें खुदा दिया ने है। मुझे दिया. हाँ. My God gave me. हमारे खुदा ने हमें ये दिया है, My God gave me. हमारे खुदा ने हमें ये दिया है। This is what I operate like this. हम ऐसे ही कार्य करते हैं। Why? Because of I want life. क्यों? क्योंकि हमें जीवन चाहिए। Nothing belongs to me, I will say. हमारा कुछ नहीं है यहाँ पर, Nothing belongs to me. हमारा कुछ नहीं है। I will say. Nothing belongs to me. हम ऐसे कहेंगे हमारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं. And I have proved it. और हमने ये साबित भी हाँ, किया है। I have proved it. हमने ये हाँ, साबित भी किया है। you may not know. Registration, I will never put my name. रजिस्ट्रेशन रहेगा वहाँ पर हमारा नाम नहीं डालेंगे हम। कभी नहीं डालेंगे. हाँ, कोई भी रजिस्ट्रेशन में मैं मेरा नाम कभी नहीं डालेगा. देखता है मेरा खुदा को. Let me see if my God doesn't bless me. देखते हैं यदि हमारे खुदा में आशीष नहीं करेगा तो। This is the way. यही मार्ग है। Let us see if my God will not bless me. देखते हैं यदि हमारा खुदा में आशीष करेगा या नहीं। There is a God, people of God. क्योंकि एक खुदा है मेरे I'm लोग। telling you there is a हम God आपसे सच कह रहे हैं, खुदा है who will bless you जो आपको आशीष देगा in every area of your life, आपके जीवन के सारे क्षेत्र में, including finance, पैसे में भी। and remove the fear of this death. और ये पाप का जो भय है वो निकाल देगा आप में से। निकाल के फेंक देगा. Remove this fear. Let's पाप go का भय further. निकालेगा वो। What's the time? Now, this man full of life. ये व्यक्ति Disobey. जिसमें पूरी तरीके से जीवन है, उसने आज्ञा न मानी। Now, here comes 2000 years later, अभी 2000 साल बाद another man. एक और मनुष्य आता है। Why I believe on him? हम क्यों उन पर विश्वास करते हैं? Because Isaiah said, क्योंकि यशायाह ने कहा, not because of the New Testament people of God. नए नियम के वजह से नहीं। Why I believe on him? हम क्यों उन पर विश्वास Because करते हैं? Moses said, क्योंकि मूसा ने उनके बारे में कहा, the seed of the woman. महिला का बीज। I would never believe if there was only the New Testament. हम कभी विश्वास नहीं करते यदि सिर्फ और सिर्फ नया नियम होता तो। Isaiah said, यशायाह ने कहा, 1000 years before, 1000 साल पहले a virgin will give birth to a son. एक कुंवारी स्त्री जो बच्चा जन्मेगी। More than 1500 years before that, 1500 साल उसके God पहले said, खुदा ने कहा, the seed of the woman. महिला का बीज। Then slowly it started coming down. फिर वो धीरे धीरे आते गया। Every book you will see. हर एक किताब जो आप देखेंगे पुराने नियम में, Then why I will believe? Because of Psalm 22.
भजन संहिता 22 के वजह से हम ऐसे विश्वास You don't करेंगे। want to believe? Good luck to you. आपको विश्वास नहीं करेगा तो आप चले जाओ। Why I will believe? Because of Isaiah 53, not because of Matthew. मत्ती के वजह से नहीं। I will never believe because of Matthew. हम कभी मत्ती के वजह से विश्वास नहीं करेंगे। Matthew is continued it. मत्ती जो है उसके बाद आ गए। I will believe Isaiah 53, Yes. Psalm 22, Genesis 3:15, यशाया भजन संहिता उत्पत्ति जिन सब में Isaiah लिखा है, 7:14, यशाया में जो 7:14 में लिखा Isaiah है, 6. यशाया 6 में जो लिखा है उसकी वजह से हम विश्वास करेंगे। This man comes from ये मनुष्य आता है full of the Spirit, वो आत्मा से भरा हुआ, full of the Spirit. आत्मा से भरा हुआ। What does he do? अभी ये मनुष्य क्या करता है? What does he do? Tell me. He got ample opportunity to disobey. उसके पास तो ऐसे है कि वो आज्ञा न माने। Ample. He was shown all the kingdoms of this world. उससे इस संसार के सारे राज्य दिखाए गए। पैसा दिखाया उसको. And say, all this I will give you. शैतान ने Fall down and worship me. ये सब मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरे अधीन हो जाओ। Everything was, he had ample opportunity to disobey. वो ऐसे चाहे तो वो ऐसे आज्ञा न मान सकते थे। What did this man do? लेकिन इस मनुष्य ने क्या किया? He obeyed. लेकिन उन्होंने आज्ञा मानी। He obeyed. आज्ञा मानी। He had obeyed. This another man of life. ये दूसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति जो जीवन से भरा हुआ And था, everybody उसने आज्ञा fell. न मानी और सब गिरे उसके बाद। Now one man came after 2000 years. 2000 साल के बाद एक और व्यक्ति आया And in spite of all the temptations, और सारी जो उनको दी गई थी ऐसे ताड़नाएं, when he was healing so many people, couldn't he they have taken glory? जब वो सारे लोगों को चंगाई दे रहा था तब वो खुद की अरे महिमा नहीं ले सकता था। तो आँख खुल गया. 5000 आदमी को खिलाते हैं. Don't go and tell anybody. जाकर किसी से मत कहो। This was his words. यीशु ऐसे लोगों से कहते थे चंगाई देने के बाद, Because it will be more problem for me. क्योंकि मेरे लिए समस्या हो जाएगी। हाँ, उसके लिए समस्या हो जाएगी. He was afraid of pride क्योंकि to वैसे come into him. घमंड से भयभीत थे कि घमंड कहीं Because उपयोग he करना है। never used his God part. क्योंकि उन्होंने अपना खुदा वाला भाग कभी इस्तेमाल नहीं किया जो वो He पृथ्वी पर limited थे। himself. उसने अपने आप को रोक दिया। He limited himself. उसने अपने आप को रोक दिया। This man comes to अभी ये मनुष्य आता है 2000 years before, 2000 prophesied all over सारी the जगहों Old पर इसके बारे Testament. में भविष्यवाणियां की गई है All पुराने नियम over. में। Prophesies. He comes down and obeys. अभी ये आते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं। He obeys, huh? He obeys the law. पालन करते हैं। I told you it's everything to do regarding the law. हम आपसे कहते हैं ये सब जो है व्यवस्था के लिए है। He obeys the law. व्यवस्था को पालते हैं। Every time he said he prayed to his father. हर बार उन्होंने अपने Why पिता did he से pray to प्रार्थना his की। father? क्यों To give अपने him पिता से strength. प्रार्थना की? क्योंकि उन्हें सामर्थ चाहिए था। हाँ, समझ चाहिए उसको. And in Hebrews say he prayed in tears. और इब्रानी में लिखा है कि वो आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहे He थे। told the woman, "Why are you weeping for me? Weep for yourselves." उन्होंने महिलाओं से कहा अपने मेरे लिए क्यों रो रहे हो, अपने लिए रो। Now what about this? अभी इसके बारे में क्या? Through disobedience, sin came. आज्ञा न मानने What से about पाप this? आए। अभी इसके बारे में क्या? No. Now the second man is come. अभी दूसरा मनुष्य आ गया है। दूसरा मनुष्य आ गया. The full of life, yes. No, I'm talking. That is when disobedience was there. Okay, he obeyed. Now through disobedience, sin came, na? Through the first आज्ञा Adam. न मानने से पाप आए पहले Now आदम look के at me द्वारा। here. Huh? No, with obedience, the second part, what was? No. There is no question about this at all because he was sinless. इसके बारे में विषय ही नहीं है क्योंकि वो अरे तो पाप कौन के है? बिना थे अरे I यीशु। want you to get life here. हम चाहते हैं कि आपको जीवन मिले। सब चीज हो जाएगा. मैं सच बोल रहा हूँ. Everything will happen. सब चीजें हो जाएगी। सब चीजें हो जाएगी. Everything will happen. हाँ. Everything will happen. सारी चीजें हो जाएगी। This man was sinless here. ये व्यक्ति जो आए तो He पाप के obeyed. बिना था। And he was sinless. उसने आज्ञा मानी और वो पाप के बिना थे। Then why he has to go to a death? लेकिन उन पर मृत्यु क्यों ऐसे लागू हुई? Tell me. Why he has to go to death? So correct. It's a law. Correct. But who was in mind? यीशु के मन में कौन था? Who was in mind? यीशु Now के मन see. में कौन था? What was the law? व्यवस्था क्या थी? Who was in mind?
See, यीशु this के is not मरने- valued in the church. इसका ही मूल्य नहीं देते हम कलीसिया में। यही तो प्रॉब्लम, दिस इज नॉट वैल्यू इसका ही मूल्य नहीं देते हैं। in the church. That's why every area we are in problem. इसलिए सारे क्षेत्रों में हम We समस्या can't have में a हैं। single relationship because of money. एक रिश्ता भी नहीं टिकता है पैसे की वजह पैसे से। की वजह से क्यों नहीं टिकते यार? तुम तो इशू बोल रहे हो ना, तुम इशू तो बोल रहे हैं, टिकता क्यों नहीं है रिलेशन? बिकॉज ऑफ दिस डिसोबीडियंस. क्योंकि ये आज्ञा न मानने के कारण। Now wait, let's go slowly. Just now. The law was what? व्यवस्था क्या थी? If you disobey me, यदि you तुम will आज्ञा surely die. यदि तुम आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम अवश्य मरोगे। You will surely die. अवश्य मरोगे। So Jesus came to destroy what then? यीशु किस चीज को खत्म करने आया? What then? Die तो you must. मरना तो है ही। Come on. Die तो you must. मरना तो है ही। Because the law says so. क्योंकि व्यवस्था ऐसे कहती है। Huh? Glory to God. Yeah. Let's go to उस Hebrews. पाप की सामर्थ से। Death cannot hold me and hold you. अभी मृत्यु जो है वो आपको और If हमें you पकड़ती walk है। according to the Spirit, यदि आप आत्मा के द्वारा चलते हैं तो death cannot hold you. The Bible says. शास्त्र में ऐसे लिखा है कि पाप हमें नहीं पकड़ सकते नहीं हैं। पकड़ सकता है, हाँ नहीं पकड़ सकता है। इसीलिए मैंने सबको बोला है, मेरा फ्यूनरल पे कोई नहीं रोएगा, हाँ मैं भी नहीं रोएगा, जिसको मैं जानता हूँ। आई नेवर क्राई, हम कभी नहीं जिसको मैं रोएंगे। जानता हूँ, हाँ नहीं रोने का, बिकॉज डेथ कैनॉट होल्ड मी. क्योंकि मृत्यु के हम पर कोई प्रभाव नहीं है। फर्स्ट गो, लेट्स गो टू फर्स्ट कोरिन्थियंस. पहले कैनॉट होल्ड मी. दिस इज व्हाट माय लॉर्ड डिड. हमारी खुदा ने हमारे लिए किया है। Okay, let's first go to Romans 5. रोमियो 5 में जाते हैं। He destroyed the power of death. यीशु ने मृत्यु की सामर्थ को खत्म कर दिया। Romans 5. Now, 19 I am reading. 19 पढ़ते For हैं। by one man's disobedience, man full of life, they disobeyed, were made sinners. So by one man's obedience, again full of life, ये मनुष्य जो लिखे गए पूरी तरीके से जीवन से भरे हुए हैं। many shall be made righteous. बहुत लोग धर्मी Many shall be made ठहरेंगे। righteous. बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। Many shall be made righteous. That means righteous means what? धर्मी ठहरा जाना। Right standing with the king. राजा के साथ सही तरीके से खड़े Obeying रहना। all his laws. वो जो कुछ भी नियम है उसके सबका आज्ञा पालन करना। I obey. सबका आज्ञा पालन करते I हैं। obey the laws. सारे नियमों का आज्ञा पालन करते हैं। Okay, let's go further. See, there are lots. One scripture I'll show you. Then I'll go next time. For next time. Go to Romans, Hebrews. इब्रानी में जाते हैं। What did he come to destroy? Say, Yes. you shall surely die. The Bible says. वचन में लिखा है तुम Surely अवश्य die. मरोगे। Because this is also made under a law. क्योंकि इसे भी एक व्यवस्था के अधीन बनाया है। This is material. ये This is matter. What is the law of matter? किसी चीज का से बनाया From the जाना। higher thing, it will deteriorate into a lower thing. किसी भी वस्तु This को is यदि the law of बनाते matter. हैं तो सबसे ऊंचे स्तर से नीचे के स्तर पर आता है। Leave this building just like this. इस Don't building को come, ऐसे don't छोड़- open, close the door. Don't come here, and then after 2-3 years, come and see what has happened. 2-3 साल के बाद आकर इसे खोल के देखो फिर देखो It's क्या the law of होता है। matter. ये ऐसे बनाए गए वस्तुओं के बारे में है। A higher thing will deteriorate into a lower thing. ऊंचे स्तर से वो धीरे धीरे नीचे के स्तर पर आ जाते हैं। अब चाहे इतना दवा करो, चाहे इतना करो, तुमको बुरा लगेगा, लेकिन मैं सच बोलूंगा, चाहे इतना करो, डिटोरिएट। आप खत्म हो रहे हो। आपको अगर इफ यू डोंट हैव लाइफ, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग. यदि आपके पास जीवन नहीं है, आप मैं ये तो जीने वाला नहीं है, समझ- मैं तो इधर जीगा, मैं तो इधर जीगा, मैं तो इधर ही जीगा, मैं तो इधर ही रहेगा, मैं तो 200 बरस रहेगा, मेरे पास पैसा है, मैं तो इधर ही रहेगा, यही सबके माइंड में. गेट आउट ऑफ इट. इन सब चीजों से बाहर निकलो। तुम जाएगा, तुम जाएगा, इन सब चीजों बिकॉज से यू आर बाहर- अंडर द लॉ ऑफ मैटर. क्योंकि आप ऐसे कुछ चीज ऐसे खत्म होते हुए उस मार्ग पर अंडर द हो, लॉ ऑफ मैटर. उस व्यवस्था के अधीन हो। इट्स अ लॉ. ये एक व्यवस्था है। You will deter, but what is increasing? क्या बढ़ते जा रहे The हैं, लेकिन इसके spirit द्वारा part. आत्मा बढ़ते जा रही है आपके अंदर।
किसको चाहिए? किसको चाहिए? Never all things will be added unto you. कभी ये सारी चीजें आपके साथ जोड़ दी नहीं जाएगी। You may hate me. आप भले हमसे नफरत करें, हाँ, भले हमसे नफरत करे, मैं सच बोल रहा हूँ। Never. कभी नहीं। You love this life. आप इस जीवन से प्यार करो। You're gone. आप गए, You're gone. आप गए। Never it will be added unto you. कुछ भी आपके साथ नहीं जोड़ा जाएगा। All things will never be added unto you. सारी चीजें कभी तुम्हारे साथ नहीं जोड़ दी जाएगी। See the amount of, you can't buy a single book here and see the amount of money that you're spending for buying tablets here. टैबलेट में कितना एक खर्चा कर रहे स्पिरिचुअल हो? बुक नहीं खरीद सकता है ये चर्च के आदमी लोग। 2000 rupees. One tablet is costing 600, 700, 800 rupees here. Only you are concentrating on the outer portion. खाली भारी चीज पे नहीं, आप सच कर है रहे कि हैं। नहीं वो बोलो मेरे को। तुम्हारा माइंड में जाता नहीं है ये बात? लेकिन कैसे टैबलेट के लिए पैसा खर्चा करेगा? बोलो मेरे को, गिव मी द आंसर। 2,000 रुपया ऐसा फेंकेगा टैबलेट के लिए, एक बुक नहीं खरीदेगी। बाइबल तो छोड़ो, खोलने का बात ही नहीं हो रही। These are truths which you don't like to face, आपको इनका सामना नहीं but you करना want है, all things added. लेकिन आप चाहते हो सारी वस्तुएं जोड़ दी जाए आपके साथ। सारे वस्तुएं जोड़ना चाहिए हमको। Not like this, people of God. ये ऐसा नहीं है। Not like this here. Why don't you? In the real life also it is not possible. Still you are trying to fight against this king. आप राजा के विरुद्ध ऐसे Go लड़ाई to करना चाहते हो। Hebrews इब्रानी 2. तो Hebrews 2. I think where it is. See this. Hebrews 2. Where? Huh? Now see, I am reading Hebrews 2:14. दो See बार this. 14 पढ़ रहे हैं। For as much then as children are partakers of the flesh and blood, he also likewise took part of the same, but through death he might destroy him that who had the what? That the power of death, that is the devil. मृत्यु की सामर्थ को Death cannot hold me. मृत्यु का हम पर कोई ऐसे हमें पकड़े नहीं रख सकता है। क्या फायदा है पैसा कमा के और इतना होशियारी करके, if worms are going to eat me. यदि कीड़े हमें खाने वाले तो ये सब करके क्या फायदा? तुमको why I am telling you it is not coming into you? Because you don't have life. आपके भीतर ये बातें क्यों नहीं आती है? क्योंकि आप में जीवन ही नहीं है। कीड़े खाने वाले हैं हमको। After doing all this तमाशा, ये सब करने के बावजूद but death cannot hold me. लेकिन मृत्यु हमें नहीं पकड़े रख सकती है। Death cannot hold me. मृत्यु हमें नहीं पकड़े रख I सकती है। am gone. I am gone. हम from गए, there. हम निकले वहां से। This is the truth. यही This is सच्चाई my है। Christ. ये हमारा मसीह है। This is not for your car and bus. मसीह आपकी गाड़ी और But बस when के you लिए नहीं believe है। like this, लेकिन जब आप ऐसे विश्वास करते हो, all your needs will be fulfilled. तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी। पूरा complete. सारी की सारी जरूरतें All पूरी your हो needs will be जाएगी। fulfilled. All, everything. सारी की सारी जरूरतें Will पूरी be हो जाएगी। It will be fulfilled means you will be fulfilled. He has पूरी हो promised जाएगी। this. यीशु ने क्योंकि वचन दिया है, First seek my country पहले मेरे राष्ट्र को खोजो and my righteousness. और मेरी धार्मिकता को, And all these things will be added unto you. और ये सारी वस्तुएं तुम्हारे साथ जोड़ दी I'll जाएगी। go further in this thing. इसमें Next आगे time. बढ़- Next आगे time I'll go बढ़ेंगे। further because this Christ is too important, people of क्योंकि God. मसीह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, Too much important. बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। To make you understand. Because what you are understanding क्योंकि आप is क्या that समझ रहे I'll हो? come and sing some songs. हम यहाँ पे आके गीत I will गाते come. हैं। I came out of the Catholic Church, मैं कैथलिक which कलीसिया से I निकल claim के is आई। bogus. So I came out of the Catholic. Okay, finish. अभी हम वहाँ से निकल के आए। No कि वो difference बोगस between you है। and the Catholic Church. आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है फिर। Okay, I'll go to one last scripture because you must hear it here. See Paul. पौलुस को देखो, Go to Ephesians. एफिसियों की किताब में। Acha, now how did the Galatians start? गलातियों की Anybody शुरुआत कैसे who has हुई? studied Galatians? Correct? Glory to God. How did the Galatians start? गलातियों की शुरुआत कैसे Galatians was हुई? going to be made a kingdom colony वही by Paul. राष्ट्र They बनाने started वाला full था। of the Spirit. पूरी तरीके से आत्मा से भरे हुए And थे। then he said, what has happened to you here? और फिर पौलुस कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? What if it is applicable to Galatians, not applicable to today's church? यदि वो गलातियों के लोगों के लिए है तो हमारे लिए नहीं है। You tell me.
आप ही हमसे कहें, He's saying, you what are you doing? तुम क्या रहे In हो? fact, Paul was so angry with them. पौलुस बहुत क्रोधित थे उन पर। Read Galatians properly and see. गलातियों ध्यान They से started पढ़ते थे। full of the Spirit. पूरी तरीके से आत्मा से भरे हुए थे वे। Then, full. Go. We'll take last scripture, Ephesians 5. एफिसियों 5। See, I'm reading. See this. Now he is speaking to the church of Ephesus, एफिसियों की कलीसिया से पौलुस बात कर रहा है and this was his biggest church, और ये उसकी सबसे बड़ी कलीसिया थी, full of Spirit. आत्मा से भरी हुई। He started this church. Who else visited this church? Can tell me? Anybody can tell me? Other than Apostle Paul. पौलुस के अलावा यहाँ पर और Other कौन than आया? Apostle Paul, some other big apostle spent time in this church. कौन सा दूसरा प्रेरित Who? यहाँ पर गया इस कलीसिया हाँ, no, not Peter. कलीसिया में, एफिसियों की कलीसिया में? Come on. John. John spent a lot of time in this church. यूहन्ना ने यहाँ पे बहुत ज्यादा समय बिताया इस कलीसिया में। Okay, now see this. Have no fellowship. 5:11. 5:11 Have no fellowship with unfruitful works of darkness. अंधकार के विषफल में के काम में सहभागी। What is unfruitful works of darkness? But rather reprove them. इसके against बोलो. उसका उल्लंघन करो। One of them is love of money. एक जो है वो पैसे का प्यार है। Unfruitful works of darkness. एक रिलेशन नहीं टिकेगा तुम्हारा. Unfruitful work of darkness. अंधकार के But निष्फल rather कामों reprove में। them. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. क्योंकि गुप्त में भी इसकी चर्चा करना लज्जित है। हाँ, हम तुमको देखने के लिए आने वाला नहीं है, but there are some people here who have received the gift of prayer also, and we should shake this thing now. बहुत सारे लोग हैं जिनके प्रार्थना की आत्मा मिली है और हमने सब कुछ हिला के रखना है। But for it is a shame even to speak of those things which are done in Ephesus. This is going on. एफिसियों की कलीसिया में ये चल रहा है ये सारी बातें। But all things that are reproved are made manifest by the light. For whatsoever doth make manifest in light. Therefore he said, awake, जागो यार। 14 पढ़ रहे हैं हम। नहीं, मेरे को तो लगता है ना, आपको ना, आपने कभी भी ये all things God से connect नहीं किया। Yes or no, Kimberly, you tell me, we are not connected. This is the truth. यही सच्चाई है। ये सच्चाई। वो तो religious exercise सोच रहे। धार्मिक Religious क्रिया exercise. समझ रहे हैं हम इस चीजों को। You are not connected. Yes or no, son? Tell me. The truth, Steve. We are not connected. All things. हमने Which सारी Jesus is बातों what? पे यीशु के शब्द के साथ नहीं जोड़े। यीशु के सबके साथ नहीं जोड़े। We are not connected. हमने See नहीं this. जोड़े इनको। For all things that are reproved are made manifest by the light. For whosoever does these things manifest. Wherefore he said, awake, जागो यार. हे सोने वालों, Thou sleepeth, सोए हुए. You are sleeping. तुम सोने वालों जागो, Arise from the dead. मुर्दों में से जी उठो। You are dead. तुम तो मरे हुए हो। Arise. Because you are not connecting your finance with this God. क्योंकि तुम अपना पैसा खुदा के साथ नहीं जोड़ रहे हो। Glory to my God. You are not connecting. अब नहीं जोड़ रहे हो। You are not connecting. अब नहीं जोड़ रहे हो। आपको इंक्रीमेंट नहीं मिला तो ज्यादा प्रार्थना आप कर रहे हैं। आज एक one lady prayed. आज एक महिला ने प्रार्थना की। You know what she said? उसने क्या प्रार्थना की? They are ashamed to take their names in the offices. वो लज्जित होते हैं यीशु का नाम ऑफिस में लेना। How will you receive? फिर तुम कैसे पाओगे? You are ashamed to say you are a Christian. आप लज्जित हो ये कहने की आप मसीह में हो। She prayed with tears. उन्होंने आंसू बहाकर ये प्रार्थना की। She prayed with tears. आंसू बहाकर ये प्रार्थना की उन्होंने। Jesus prayed with tears. यीशु ने आंसू बहाकर प्रार्थना की है। True prayer सच्ची प्रार्थना। is only born with tears. सच्ची प्रार्थना का जन्म आंसुओं के Otherwise द्वारा you ही are होता never a है। humble man. वरना आप कभी नम्र व्यक्ति नहीं हो। अभी भी नम्र भक्ति नहीं। See, she said that people in the church are afraid to take the name of Christ or say they are Christian. कलीसिया के लोग लज्जित होते हैं या शर्मिंदा महसूस करते हैं यीशु का नाम लेने के लिए अपने Now he ऑफिस says, में। I am not going to say anything or intercede for you in front of my father. मैं तुम्हारे लिए मेरे पिता के सामने कभी विनती नहीं कभी नहीं करूंगा। करूंगा। मैं नहीं करूंगा। If you are ashamed of me, यदि तुम मेरे से लज्जित होते हो तो in spite of taking a baptism, बपतिस्मा लेने के you are बावजूद ashamed to say I belong to Christ. आप लज्जित होते ये कहने के लिए कि आप मसीह के The हो। sad story of the church.
बहुत ही बुरी बात, ये गलत बात है कलीसिया के लिए। Sad story of the church. दुर्भाग्य की बात है ये कलीसिया के लिए। See, it just came to my mind because this is true prayer. ये सच्ची प्रार्थना है। You are ashamed to say I'm a Christian. आप लज्जित है ये कहने के लिए कि आप मसीह में Therefore, हो। arise from dead and arise from the dead. Arise from the dead. मुर्दों में से जी उठो। Double money you'll get. If you think you are going to lose money. यदि आप ऐसे सोचते हो पैसे गंवाने वाले आपको Because you are not connected this money to Christ. क्योंकि आपने पैसा जो है खुदा के साथ नहीं जोड़ा है। नहीं जोड़ा है। आपने नहीं जोड़ा है। ये पैसा खुदा के साथ नहीं जोड़ा है आपने। If you don't get double, shame on our king. यदि आपको दुगना नहीं मिले तो हमारे राजा के लिए लज्जित Where he said, awake thou sleepeth, arise from the dead, because you are still dead. सोने वाले जागो, मुर्दों में से जी उठो, And क्योंकि आप अब तक मुर्दे हो। And Christ shall give thee light. तो मसीह तुम्हें ज्योति देगा। Christ shall give thee light. See that you walk, see then that you walk circumspectly, not as fools. तुम ध्यान से चलो। You are walking as a fool. आप ऐसे बेवकूफ व्यक्ति के जैसे चल रहे He हो। is the creator of the universe. वो सारी सृष्टि का रचने वाला है। Everything is made because of him. सारी चीजें उसके लिए बनाई गई है। And Rutuja, he cannot give me 2,000 rupees, 5,000 rupees more. लेकिन इसके बावजूद बस हमें shame it 2,000 is. 5,000 ज्यादा नहीं दे सकता है। नहीं लज्जा दे- की बात है। ये माइंड में घुस गया अपना 5,000 रुपया मुझे वो नहीं दे सकता। वो नहीं दे सकता। He cannot give me. What a shame on the church. लज्जा है ये कलीसिया के लिए। 5,000 rupees. This God cannot give me. 5,000 रुपया हमें खुदा नहीं दे सकता है। वो नहीं दे सकता। I stand for my God and He cannot give me. हम हमारे खुदा के लिए खड़े रहते हैं, Why लेकिन you खुदा come हमें here? पैसे नहीं दे सकता है। Don't never be associated with us at least. हमारे साथ See, कभी संगति मत see करिए, that, यदि आप see ऐसे that, and you सोचते हो। walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time. Redeeming the time is the time given to speak, समय दिया गया है ताकि हम बोले, because the days are evil. क्योंकि दिन बुरे हैं। The days are evil, क्योंकि दिन बुरे हैं and you are the light. और तुम ज्योति हो। Wherefore, be ye not unwise, but understanding what is the will of the Lord is. निर्बुद्धि मत बनो, लेकिन खुदा की इच्छा के बारे में सोचो। The God, I come before you, my Lord. स्वर्गीय पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं। For all of us gathered here, my हम Lord. सबके लिए जो यहाँ पे उपस्थित है, Lord, I pray, my Lord. खुदा हम प्रार्थना करते I हैं। pray, my हम Lord, प्रार्थना करते that हैं you give these people enlightenment. कि आप इन लोगों के मन को ऐसे प्रकाश डालो। That the greatest thing on this earth, इस पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण which चीज is जो है, required for living, जिसे जीने के लिए हमें आवश्यकता है, if they don't connect it to you, यदि वो आपके साथ न जोड़े, give them light and understanding, my God. कि मन को प्रकाश दो इन चीजों के बारे में। Let us not be ashamed of you, हम आपसे लज्जित न हो, because all things are yours. क्योंकि सारी वस्तुएं आपकी है। Everything around us is yours. हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है वो सब You कुछ आप can ही का है। direct anything to us, आप कुछ भी चीज हमारे ओर ऐसे लेके आ सकते and हो, you can remove anything from us. और आप हम में से कुछ भी निकाल सकते हो। Father God, स्वर्गीय पिता, I pray, Lord, हम प्रार्थना करते that हैं, our people हमारे लोग जो हैं, understand the greatest issue of our life, हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या को समझे, that is finance, जो पैसा है, and connect it to you, my God, उससे आपके साथ जोड़े, because there is nothing that you cannot do. क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते Father हो। God, स्वर्गीय पिता, let us not, I pray, my हम God, प्रार्थना करते that हैं, we do not connect ourselves with the kingdom of darkness, हम अपने आप को कभी अंधकार के राज्य के साथ न because there is a जोड़े, God there, क्योंकि वहाँ पर भी एक खुदा है which has come to steal, जो चोरी करने आया है, to kill, मार डालने आया है, to kill, Lord, मार डालने आया and है then हमें, to destroy. और फिर नाश करने आया है। Destroy. और Let नाश this, करने Lord, आया I है। pray, my खुदा, God, हम प्रार्थना करते and I हैं, intercede, my और God, मध्यस्थी करते let हैं, this go inside our people. ये बातें हमारे लोगों के मन में चली जाए। For finance, they bank on the kingdom of darkness, पैसे के लिए वो अंधकार के राज्यों में से निर्भर and रहते they हैं। don't know the meaning of stealing and killing and destroying. चोरी करना, मार डालना और नाश करना इसका अर्थ नहीं समझते Heavenly हैं। Father, स्वर्गीय पिता, Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, let our people no longer be religious हमारे लोग धार्मिक न रहे, and go according to your laws. लेकिन आपके व्यवस्था के अनुसार चले। You have said and promised in your word, आपने कहा है और वचन भी दिया है, seek my country मेरे राष्ट्र को खोजो and my righteousness, और उसकी धार्मिकता को, and all things will be added unto और you. सारी वस्तुएं तुम्हारे साथ जोड़ दी Father जाएगी। God,
स्वर्गीय पिता, as your person आपके होते हुए and your ambassador on this earth, हम आपके राज्यदूत I हैं इस proclaim पृथ्वी to पर। the whole world हम सारे संसार भर में ये घोषित करते हैं that you add all things to us, कि आप हमारे साथ सारे वस्तुएं जोड़ देते हो, everything that we need, हर चीज जो हमें आवश्यकता है that you add to us. आप हमारे साथ जोड़ देते हो। I glorify you हम आपके नाम को महिमा देते and I हैं pray that everybody glorifies you. और हम ऐसे प्रार्थना करते हैं कि सब लोग आप ही को महिमा Heavenly दें। Father, स्वर्गीय पिता, let it be for our church ऐसे हो हमारी and कलीसिया all के the लिए। churches called out in और Mumbai, मुंबई में सारी बुलाई गई कलीसियाओं के that लिए we ऐसा connect हो। the greatest Lord of this earth, इस पृथ्वी के सबसे बड़े प्रभु को, whom we claim that gives us these things. जो हम कहते हैं कि हमें वो सब कुछ देता है, We connect these things to you, my हम God, ये सारी चीजें आपके साथ जोड़ देते हैं because खुदा। you said the gold and the silver and all these things belong to me. क्योंकि आपने कहा है सोना चांदी सब मेरा है। Every boss in these offices हमारे ऑफिस में सारे बॉस जो है belongs to you. आप ही के हैं। You can turn his heart where you want. आप उनका हृदय जैसे चाहे वैसे बदल सकते हो। Lord, let our people believe this, my खुदा, God. हमारे लोग इन बातों पर विश्वास करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I pray, my हम God, प्रार्थना करते हैं that our young boys हमारे नौजवान लड़के जो understand these truths. है, ये सच्चाई समझे। Not only pray for the things that they want सिर्फ इसीलिए प्रार्थना नहीं करें जो चीजें उन्हें चाहिए, and don't think of God in the right things. और सारी चीजों में से खुदा के बारे में नहीं सोचते I हैं। pray, my God, हम प्रार्थना करते हैं that our खुदा, young boys will study the Bible हमारे नौजवान जो है वो वचन को सीखे every day of their life, अपने जीवन के सारे दिन, never to prepare sermons, ऐसे कभी प्रचार करने के लिए नहीं, but speak through their life. लेकिन अपने जीवन के द्वारा बात करने के लिए। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, grant this to our church, my God. ऐसे होने दो हमारी कलीसिया के लिए खुदा। Grant it to the churches in Mumbai, my मुंबई God. की सारी कलीसियाओं में ऐसे I होने दो pray, my खुदा। God. हम प्रार्थना करते हैं, I pray, my हम God, प्रार्थना करते that हैं all the churches in Mumbai मुंबई की सारी कलीसियाओं के लिए will never look up to the offerings of the people, वो लोगों से आने वाली भेंट की ओर न देखे, but will look up to God, लेकिन खुदा की ओर देखे। that our God will provide. हमारा खुदा हमें सब कुछ देगा, He has to provide उन्हें देना ही है, because He's a king. क्योंकि वो एक राजा है, He's a king. क्योंकि वो एक राजा Heavenly है। Father, स्वर्गीय पिता, Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I pray, my हम God, प्रार्थना करते that our हैं young boys हमारे नौजवान लड़के जो हैं study the Bible वचन को ऐसे सीखे and see और देखें what gifts were given to kings. राजाओं को क्या भेंट दी गई है, What were given to kings. राजाओं को क्या भेंट दी गई I है। pray, my खुदा, God, हम प्रार्थना करते they हैं study the book of Kings. वो राजाओं के किताब को पढ़े Look at Queen Sheba और रानी शिवा की ओर and देखे all the other kingdoms of this और world. बाकी राज्य संसार के सारे That राज्यों को what देखे kind of a gift you have to give these kings, कि हमें राजा को कैसे भेंट देना है and what kind of a gift you have to give to this king. और इस राजा को हमें क्या भेंट देना है। It is nothing less than our bodies. हमारे शरीर के अलावा और कुछ नहीं चाहिए इन्हें। No amount of money will satisfy him इस राजा को और कुछ पैसे हम नहीं दे सकते हैं, except our bodies सिर्फ हमारे शरीर दे सकते हैं as a sacrifice to him. एक बलिदान की तरफ पर। Bless our people, my God. हमारे लोगों को आशीषित Open करो their खुदा। minds उनके मन को खोल दो खुदा, that what kind of gifts were given to kings. कैसे राजाओं को कैसे भेंट दी गई है। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, see, Lord, open their minds, Lord, उनके मन को खोल दो खुदा। that what the wise men gave to our Lord and King. हमारे यीशु मसीह को ऐसे क्या दिया उन बुद्धिमान लोगों ने, Yes, Lord, they are not understanding, हम Lord, नहीं समझ पा रहे इन चीजों को। that the gifts that you have to offer to a king. हमने एक राजा को क्या भेंट देनी हम नहीं समझ पा रहे हैं। Lord, open the minds of our people, my प्रभु, हमारे God. लोगों के मन खोल दो, Bless us, my God. आशीषित करो हमें, Bless our youngsters, my हमारे God, नौजवानों को आशीषित करो, to seek your country, वो Lord. आपके राज्य को खोजे, Seek all the things that you want to give us. सारी चीजों को खोजे जो आप हमें देना चाहते Bless हो। this generation, my God. इस पीढ़ी को आशीषित करो खुदा। Lord, I pray for the widows, my हम God, विधवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं and the orphans, my और God. अनाथों के लिए I pray for them, my God, उनके लिए that प्रार्थना you करते हैं। enlighten their mind, my आप God, उनके मन में प्रकाशन and डालें bless them, my और God. उन्हें आशीषित करें। Bless them financially, my पैसों God. के मामले में भी आशीषित करें, Bless them, Lord, पैसे के मामले में भी I pray this आशीषित prayer करें। हम ये in the प्रार्थना name of my God हमारे प्रभु and my Savior, और उद्धारकर्ता Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन।